गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गुम है किसी के प्यार में न्यू लेटेस्ट अपडेट सीरियल नंबर 221। चलिए देखते हैं आज क्या होता है। हम देखेंगे कि आज विराट कैसे सई को रोकता है और बोलता है कि जैसे एक पत्नी उसके घर छोड़ के जा रही होती है, एक पति को उतना हक होता है उसे रोकने का। तुम भी तो एक पत्नी के हक से इस हॉस्पिटल में आई थी, मेरा ध्यान रखने के लिए, मेरी रिपोर्ट्स कलेक्ट करने के लिए। लेकिन पत्नी का ध्यान रखना पति की जिम्मेदारी है, ऐसी ही मेरा भी हक बनता है तुम्हारा ध्यान रखूं, तुम्हारा पति होने का फ़र्ज़ निभाऊं। मेरी बारी है अब मेरा फ़र्ज़ निभाने की, और तुम्हें इस घर से जाने से रोकूंगा। लेकिन सई कहती है कि आप अपना फ़ैसला मेरे ऊपर नहीं थोप सकते। लेकिन विराट कहता है कि तुम्हें यही लगता है तो यही सही, और तुम ये घर छोड़ के नहीं जा सकती। और फिर विराट सई का सामान ऊपर रूम में ले जा लेता है। और फिर विराट सई को बताता है कि मैंने फ़िटनेस रिपोर्ट कलेक्ट कर ली है और ड्यूटी भी ज्वाइन कर सकता हूँ। और मुझे अब एक मिशन पे जाना है कल, और वो भी आउट स्टेशन जाना है। लेकिन मेरे सीनियर्स कह रहे हैं कि मैं ये ऑफ़र एक्सेप्ट ना करूँ, क्योंकि ये मिशन बहुत ख़तरनाक है। अगर मैं इस मिशन पे नहीं गया तो मैं अपने साथ फ़र्ज़ के साथ बेईमानी कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगेगा। और मैं नहीं जाऊँगा तो कोई और जाएगा, किसी और की जान खतरे में होगी। इससे अच्छा तो मैं ही चला जाता हूँ। और उषा मौसी को बुला लिया है मैंने, और वो तुम्हारा ख्याल रखेगी मेरे आने तक। सही कहते हैं कि कब जाना है आपको, लेकिन विराट कहता है मुझे लगा तुमने सुना नहीं। लेकिन सही कहते हैं कि आप मुझे सुनाने के लिए तो बता रहे थे, तो मैं सुनूंगी क्यों नहीं। विराट कहता है कि मैं 2 दिन के लिए नागपुर में नहीं रहूँगा। लेकिन सही कहती है कि आप पिछली सारी बातें मत उठाना, अब मैं तो उन बारे में कोई बातें नहीं करना चाहती। लेकिन विराट कहता है कि तुम मुझे बिना बताए पुलकित क्या चली गई थी, ये मुझे जानने का हक बनता है। तुम्हें ही बताना चाहिए, और मुझे पता है तुमने ही मना किया था पुलकित को मुझे बताने के लिए। सही कहती है कि मैंने आपको बताया था कि मैंने आई को भी मैसेज करके बोला था कि मैं वहीं पर रहने वाली हूँ। और लेकिन फिर पुलकित जी जो मुझे ज़बरदस्ती अपने यहाँ ले गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि मेरा मूड ख़राब है। उधर मुनाद की भी तबीयत ख़राब होती है। अश्विनी कहती है कि आपकी तबीयत ठीक तो है ना। मुनाद कहता है कि विराट को तो मेरी परवाह है ही नहीं, तुम्हें भी मेरी कोई परवाह नहीं है। ये सब के सब तुम्हारी जंगली बहू की वजह से हो रहा है। पता नहीं क्या जहर भर दिया है मेरे खिलाफ़, मेरे बेटे के खिलाफ़, मेरे बेटे के मन में मेरे खिलाफ़। लेकिन अश्विनी शांत करने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। पिछली बार आपने उस पर हाथ उठाने की कोशिश की थी, और अब की बार उसे नीचा दिखाने की कोशिश की। लेकिन थोड़ा सा अपने गुस्से पर आपको शांत रखना चाहिए। आपको जो भी बोलना है सोच समझ के बोला कीजिए। सही बोलती है कि आप विराट सर बताइए कि आप आखिर दीदी से कमिटेड थे। लेकिन विराट कहता है कि हाँ मैं कमिटेड था, मैंने कमिटमेंट किया था, लेकिन अब मैं कोई कमिटमेंट नहीं निभा रहा हूँ। लेकिन सही कहती है कि क्या आप इसीलिए अपना कमिटमेंट नहीं निभा रहे क्योंकि मैं दीवार बन के खड़ी हूँ। लेकिन सही पूछती है विराट से, क्या आप अपना कमिटमेंट इसलिए नहीं निभा रहे क्योंकि मुझे बुरा लगेगा। लेकिन विराट पूछता है क्या तुम्हें सच में बुरा लगेगा। मुझे नहीं लगता ऐसा, कि तुम ही तो कहती रहती हो शादी एक समझौता है। लेकिन विराट सॉरी बोलता है, तुम्हें इतना सहना पड़ा। लेकिन सही कहती है कि आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कहने के लिए बोल रहे हैं या फिर फील भी करते हैं। विराट कहता है कि मैं दिल से सॉरी बोल रहा हूँ। लेकिन सही कहती है कि किस लिए। लेकिन विराट कहता है कि मेरे परिवार ने तुम्हारा सबसे ज़्यादा तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया। लेकिन सही कहती है कि सबसे ज़्यादा आपने किया है, इससे मुझे फ़र्क पड़ता है। लेकिन विराट कहता है कि तुम्हारा मतलब हमारे बीच हुई बातों से है, लेकिन तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैंने तुम्हारा अपमान नहीं किया है। कहती है कि शादी डील है, लेकिन तुम्हें बुरा क्यों लगता है जब मैं पाखी से बात करता हूँ। बोलती है कि क्या आपको बुरा नहीं लगेगा मैं किसी से भी बात करूँ, किसी अननोन से बात करूँ या कुछ भी। लेकिन विराट कहता है कि तुम्हें तब भी बुरा लगता है, मैं पाखी से बात करता हूँ, तुम्हें बुरा क्यों लगता है। लेकिन सही कहती है कि आप मुझसे ये सब इसलिए पूछ रहे हैं ताकि आप क्योंकि आप पाखी दीदी से बात करना जारी रखना चाहते हैं। लेकिन विराट कहता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम क्या चाहते हो ये इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ मुझे बताओ, अगर मैं पाखी के साथ बात करूँ तो क्या तुम्हें बुरा लगेगा। लेकिन सही कहती है कि हाँ किसी को भी बुरा लगेगा। सही कहते हैं कि मैं कोशिश करूँगी कि मुझे बुरा ना लगे। लेकिन फिर यही बात सही पूछती है, अगर आप सिचुएशन यही मेरी तरफ होती तो क्या आप रिएक्ट नहीं करते। लेकिन विराट मना कर देता है कि मैं कोई रिएक्ट नहीं करता। और फिर विराट से प्रॉमिस लेती है कि आपको सच में बुरा नहीं लगेगा। विराट मना कर देता है, लेकिन फिर सही कहते हैं मैं कौन सा ये सब देखने के लिए यहाँ पर रहने वाली हूँ, और आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं। आज तो आपने रोक लिया है, लेकिन मैं कौन सा हमेशा के लिए रुकने वाली हूँ। एक ना एक दिन तो मुझे यहाँ से जाना ही है।
और उम्मीद करती हूँ कि मुझे ये सबको देखना ही ना पड़े। कर रही थी, लेकिन सॉरी, लेकिन आइंदा से मैं आपको नहीं करूँगी, नहीं फ़र्क पड़ेगा मुझे, और मैं कभी भी रिएक्ट नहीं करूँगी। विराट कहता है कि रिएक्ट तो तुम अब भी कर रही हो, लेकिन सही कहती है कि आपकी बातें हो गई कहीं विराट कहता है जाना है? नहीं। सही कहती है कि नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, लेकिन आपको जाना है ऑफिस और आप लेट हो जाएंगे। कहती है कि सुलाने के लिए छोड़ देती है और बोलती है कि मैं बाहर जाके पढ़ लूँगी, लेकिन विराट कहता है कि मिशन के लिए तुमने कुछ नहीं बताया। विराट कहता है कि तुम एक पुलिस ऑफिसर की बेटी हो, तुम्हें डरना नहीं चाहिए, लेकिन सही इस पर चिढ़ जाती है कि और बोलती है कि जाइए आप आके दीदी से ही पूछ लीजिए, लेकिन वो पूछते हैं कि मुझे जिससे पूछने की ज़रूरत है मैं उसी से पूछूंगा। विराट कहता है कि मैं पाखी को बता कर आया हूँ, मुझे मिशन पे जाना है, लेकिन उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सही कहते हैं कि उसने रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन वो कहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करती है, फिर भी आपको ख़तरनाक मिशन पे जाने से रोका नहीं। लेकिन विराट कहता है कि हाँ बताओ, और तुम भी इस बारे में बात करने को रेडी नहीं हो, तुम्हारी मर्ज़ी, नहीं करनी तो नहीं करनी। और मैं इस मिशन पे चला भी गया तो मुझे कुछ हो भी तो गोली लग भी गई तो मेरी हालत सीरियस हो भी गई तो मेरे पास भागते हुए मत आना, और मैं कहीं मैं मर जाऊँ तो कुछ मत बोलना। लेकिन सही उसे रोक देती है ऐसे बोलने से, और कहती है कि क्या आपके अलावा कोई और डिपार्टमेंट में ऐसा कोई भी नहीं है जो जा सके इस मिशन पे? फिर विराट कहता है कि मैं इस हालत में हूँ, मैं जा सकता हूँ मिशन पे। लेकिन सही कहती है कि जाइए, गुस्से में बोलती है। लेकिन विराट बोलता है कि ये मेरे मिशन का बहुत ही अहम पार्ट बन सकता है। अभी मैंने एक ख़तरनाक मिशन को अंजाम दिया है और एक और मिशन मुझे ऑफ़र हुआ है, मौका हर किसी को नहीं मिलता। चलिए गाइस, इस अपडेट को हम यहीं ख़त्म करते हैं और आने वाले अपडेट्स में देखेंगे। अब अपडेट्स में हम देखेंगे कि सही रोक पाती है कि नहीं मिशन पे जाने के लिए विराट को। हे गाइस, आप हमारे लेटेस्ट अपडेट्स के साथ बने रहिए और मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।